लड़कर अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। ये मत सोचो कि कल क्या होगा, इतनी मेहनत करो कि वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गणित विषय गुरुकुल में। मैं प्रोफेसर अजय सोनी स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे भैया, आज के लेक्चर में क्या नया पढ़ेंगे? आज के लेक्चर के माध्यम से वही यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम लोग डील करेंगे। भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे, चाहे आप आईएफओएस की तैयारी करो या फिर सिविल सर्विसेज की। मॉडर्न अलजेब्रा का ये वाला क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे, जो कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज 2024 में आया था 15 नंबर के लिए। विद्यार्थियों में पिछले 15 साल से मैं मैथमेटिक्स को पढ़ा रहा हूँ। आईआईटी, जेएम, सीएसआर, नेट, सेट, गेट और यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल जैसे कोर्सेज मेरे चल रहे हैं। यदि आप मेरे कोर्सेज से ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसी प्रश्न का सोल्यूशन देखेंगे। वो प्रश्न क्या है? प्रश्न कुछ इस तरीके से है, प्रूव दैट एन आइडियल एस ऑफ द रिंग जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स। यानी कि हमारे पास एक z दिया है। अब z क्या होता है? इंटीजर का सेट होता है। इस इंटीजर के सेट एक रिंग होता है और रिंग के पास एक आइडियल है। चलो ठीक है, हमें बताना है एन आइडियल एस ऑफ द रिंग z ऑफ ऑल इंटीजर इज अ मैक्सिमल आइडियल। ये हमारे पास एक मैक्सिमल आइडियल है इफ s इज जनरेटेड बाय सम प्राइम इंटीजर। अगर s किसी प्राइम नंबर से जनरेट हुआ है तो वो एक मैक्सिमल आइडियल होगा, वरना वो नहीं होगा। अब मैक्सिमल आइडियल की कहानी क्या कहती है, आइडियल की कहानी क्या कहती है, इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाई मैक्सिमल आइडियल को समझने के पहले हम लोग एक आइडियल को समझते हैं कि आइडियल क्या होता है। अगर हमारे पास z दी है, रिंग ऑफ इंटीजर दी है, तो यहाँ पे वैल्यूज कुछ इस तरीके से आती है बच्चों, -1, 0, 1। ये तो हमारे पास इंटीजर का एक सेट है और ये जो सेट है हमारे पास ये रिंग बनता है और रिंग की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करता है। तो इसके जो आइडियल्स होते हैं ना, वो mz टाइप के होते हैं, वेयर m क्या होता है? वापिस इसी इंटीजर का एलिमेंट होता है। अगर आप देखें तो 1z, 2z, 3z, 4z, 5z, यानी 2 से जनरेट होने वाले, 3 से जनरेट होने वाले, 4 से जनरेट होने वाले, 5 से जनरेट होने वाले, ऐसे इसके पास बहुत सारे आइडियल्स होते हैं। लेकिन अगर हम 2 से जनरेट कर रहे हैं तो बेटा ये तो क्या हो जाएगा? -2, 0, 2 इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 3 से जनरेट करेंगे, 3 का मल्टीपल -3, -6, 0, 3, 6 इस तरीके से आएंगे। ये 4 से जनरेट होगा तो -8, -4, 0, 4, 8 इस तरीके से आएगा। और ये 5 से जनरेट होगा तो ये -10, -5, 0, 5, 10 इस तरीके से आएगा। अब हम यहाँ पे एक चीज़ अंदाज़ा लगा पा रहे हैं, और 6z को भी अगर हम इसे 6 से अगर जनरेट करें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, -6, 0, 6 एंड ऑल। तो हम देखें तो ये जो 4z यानी जो 4 से जनरेट होने वाला यह जो सेट है, यह जो आइडियल जो बन रहा है, पूरा का पूरा 2 में चला जा रहा है। यानी कि ये आप देखेंगे -8, -4, 0, 4, 8 तो यहाँ पर भी आएगा, 2 में चला जाएगा। अगर आप देखें तो ये -4, -6, -8, यहाँ पे 4, 6, 8 एंड सो ऑन आता है। तो ये 4 तो पूरा का पूरा इसमें 2 में समा जाएगा। और इस 6 के बारे में बात करें तो 6 तो पूरा का पूरा 3 में समा जाएगा। तो और ये 5 की बात करें तो जब भी हमारे पास 10z आएगा, यानी कि 5 का मल्टीपल वाला आएगा, 10 पूरा का पूरा इसमें समा जाएगा। तो ये जो प्राइम नंबर के जो चल रहे हैं ना, प्राइम नंबर, ये 3 2 में नहीं जा सकता है, 5 3 में नहीं जा सकता है, या फिर 5 4 के अंदर नहीं जा सकता है। यानी सेट इस सेट में समा नहीं सकता है, ये सेट इनका सबसेट नहीं बनेगा। तो ये जितने भी प्राइम वाले जो होते हैं ना, प्राइम से जनरेट होने वाले जो हमारे पास आइडियल दिख रहे हैं या फिर जो सेट दिखाई दे रहा है ना, ये बाकी सब वैल्यूज को अपने अंदर संभाल लेते हैं, ये किसी के अंदर नहीं जाते हैं। तो ये मैक्सिमल होते हैं। तो मैक्सिमल की डेफिनेशन ही वही आती है कि मैक्सिमल की डेफिनेशन क्या आती है, अगर z हमारे पास रिंग है और इसके अंदर कोई एक m नाम का आइडियल है और ये मैक्सिमल, अगर इसे हम मैक्सिमल आइडियल कहे, अगर इसे मैक्सिमल आइडियल होना है तो मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन कहती है कि भैया यही सबसे बड़ा आइडियल होना चाहिए। और आइडियल की डेफिनेशन भी पहले मैं समझा दूं, अगर कोई यहाँ पर r है और यहाँ पर कोई x है तो x इंटू, या फिर अगर यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट है a नाम का और यहाँ पे r नाम का एलिमेंट है, जो कि बुक में डेफिनेशन है, ऐसा लिखूँ तो भी चलेगा, a r या r a दोनों के दोनों इस m में जाना चाहिए, तो ये आइडियल हो जाते हैं। यहाँ से कोई एक एलिमेंट उठाएंगे, इसका ऑपरेट करेंगे a के साथ, तो वो पूरा का पूरा m सेट में जाते हुए दिखाई देगा, इसे हम लोग आइडियल कहते हैं।
और यहाँ पे अगर ये m नाम का एक आइडियल है, उसे मैक्सिमल आइडियल होना है, तो यही सबसे बड़ा आइडियल है, और जितने भी आइडियल होंगे वो इससे छोटे होंगे या इससे छोटे होंगे या इसमें समा रहे होंगे, लेकिन इससे बड़ा या फिर इसके बराबर का कोई नहीं होगा। और अगर ऐसा हो जाता है कि भैया चलो एक ऐसा निकल गया जो इसके बराबर है या फिर इससे बड़ा है, अगर कोई यहाँ पे एक आइडियल आ रहा है u नाम का जो इससे बड़ा है, तो फिर क्या होना चाहिए, या तो ये u z बन जाए, या तो ये z बन जाए, या तो u m बन जाए, या तो ये m बन जाए, लेकिन m और z के बीच में ये u कहीं पर भी ना रहे, यानी कि कोई एक आइडियल एग्जिस्ट ही ना करे जो m और z के बीच में आए, तो m ही सबसे बड़ा कहलाए हर बार। तो या तो u इक्वल टू m हो सकता है या तो u इक्वल टू z हो सकता है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे सिद्ध करेंगे। तो ये तो अपन ने बेसिक समझ लिया मैक्सिमल आइडियल, और z के आइडियल्स कितने सारे होंगे, और आप देखेंगे कि 2 मैक्सिमल है, क्योंकि अगर आप 2 और 4 में देखें, ये दो आइडियल आपके पास 2 और 4 है, दोनों में से कौन सा मैक्सिमल है, तो 4 पूरा का पूरा 2 में समा जा रहा है, तो 2 मैक्सिमल है भैया, ये किसी और का अंदर नहीं है। यानी कि डेफिनेशन क्या कहती है मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन, m इज अ सबसेट ऑफ u इज अ सबसेट ऑफ z। अगर m u का सबसेट है और u z का सबसेट है, तो आइदर या तो m u के बराबर होगा या तो u z के बराबर होगा। ये कंडीशन निकल के आती है। तो यही से हमें सिद्ध होता है कि ये 4 पूरा का पूरा 2 में चला जाएगा, तो 4 मैक्सिमल आइडियल नहीं है, 2 है, क्योंकि 2 4 को 8 को इसके मल्टीपल को अपने अंदर कंटेन कर लेगा, 2 सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे जितना छोटा नंबर जैसे 2 है और इससे भी बड़ा z खुद का तो होता ही है, z हम लोग देखेंगे तो z सबको संभालेगा। तो जैसे 2 है तो 2 सभी उसके मल्टीपल जितने भी 2 4 जितने भी मल्टीपल है सब उसी में समा जाएंगे, तो 2 सबसे बड़ा आइडियल होगा, यानी वो एक मैक्सिमल आइडियल होगा। तो इस थ्योरी को इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं और इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या होगा। तो आपने मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन समझ ली, और जितने भी एग्जांपल्स मैंने अभी तक पढ़ाए हैं, जितना भी मैंने पीवाईक्यू को सॉल्व करवाया है किया है, मैंने आप सभी को सबसे पहले क्वेश्चन का बेसिक समझाया है, क्वेश्चन में लगने वाली सामग्री, जैसे कि भैया सब्जी बनाते हो तो सब्जी में सामग्री लगती है, वैसे ही क्वेश्चन में लगने वाली डेफिनेशन को आपको समझाया है। आपको बार बार अगर समझना आए तो आगे पीछे करके देखिए, समझिए, और मेरे पीवाईक्यू के सॉल्यूशन को आप पूरे के पूरे पीवाईक्यू के सॉल्यूशन को देखिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर हम यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, लेट पी बी प्राइम नंबर, मैंने एक ले लिया, प्राइम नंबर ले लिया, ठीक है। मुझे क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, मुझे यह सिद्ध करना है कि ये जो एस नाम का जो आइडियल है जो कि इस पी से जनरेट हो रहा है, जनरेटेड बाय पी, एस इज जनरेटेड बाय पी, प्राइम नंबर पी से जनरेट हो रहा है, वो एक मैक्सिमल आइडियल है। यानी कि वी हैव टू प्रूव दैट एस इज जनरेटेड बाय पी इज मैक्सिमल आइडियल, यह मुझे सिद्ध करना है। यानी कि भैया डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगी कि ये z है, z के अंदर ये जो s है, s में s p से जनरेट हो रहा है, s p से जनरेट हो रहा है, और ये p जो है आपका प्राइम नंबर है, इस चीज को ध्यान में रखना है, प्राइम नंबर है। तो इसको सिद्ध करने के लिए मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन आनी चाहिए, यानी कि डेफिनेशन के अनुसार सारे पॉइंट्स आने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे लेट कोई u नाम का एक आइडियल है जो कि n से जनरेट हुआ है, सच दैट n x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ पे हमारे पास b एनी आइडियल, b एक एनी आइडियल हम लोग मान के चलते हैं, b एनी आइडियल ऑफ z सच दैट, हम लोग देख रहे हैं कि ये n इंटू एक्स, जब n कोई तो भी नंबर है n, x सारे के सारे x से इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा तो वापस इंटीजर का ही सेट आ जाएगा जो कि प्राइम नंबर के सेट से बड़ा है। तो हम लोग कह रहे हैं कि ये जो s है भैया, s जो है, ये जो s है ये तो सबसेट हो गया u का, और अल्टीमेटली u जो है जो कि जनरेट हो रहा है n से, तो अल्टीमेटली ये z के बराबर आएगा या उससे छोटा ही रहेगा, तो ये सबसेट होगा z का। लेट अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास तो s में एक p नाम का एलिमेंट है क्योंकि p से जनरेट हुआ है। अगर p s में है तो p के ऊपर हमारे पास मान के चलो यहाँ पे कहीं तो भी u आ गया है, हमारे पास क्या आ गया, u आ गया, और u में n इंटू एक्स, और x सारे इंटीजर है, इस टाइप के एलिमेंट्स है, ठीक है। तो p अगर s में है तो अल्टीमेटली वो तो u में रहेगा ही। अगर u में रहेगा तो हम लोग p को, क्योंकि इसी में से अगर ये u n से जनरेट हुआ है तो इसी में से कहीं ना कहीं एक नंबर प्राइम वाला भी निकलेगा
जिसे मैं कुछ इस तरीके से लिख पाऊंगा p इज इक्वल टू एन एक्स, यानी कि इसमें से कोई एक एलिमेंट है एन एक्स टाइप के, जैसे x की वैल्यू आप इंटेजर है, 0 डालेंगे, 1 डालेंगे, -1 डालेंगे तो आपको कहीं ना कहीं p मिलेगा, ठीक है, किसी n वैल्यू के लिए, यानी कि n से जनरेट हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसे इस तरीके से लिख पा रहे हैं nx। तो इसी में से कोई एक एलिमेंट है, क्योंकि ये p u में बिलोंग कर रहा है, अगर ये p u में बिलोंग कर रहा है तो इसी के एलिमेंट्स में से कोई एक है p इक्वल टू nx फॉर सम x बिलोंग्स टू z। लेकिन हमने कहा है कि p तो प्राइम नंबर है, अगर प्राइम नंबर है तो ये जो n है, ठीक है, n की वैल्यू आपको नहीं लगता कि प्राइम क्या कहलाता है? प्राइम नंबर जो है या तो वो 1 से डिवाइड होता है या तो वो खुद से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हमारे पास n के कुछ केस आ जाएंगे। इफ अगर मैं बोल रहा हूँ n की वैल्यू अगर 1 हो जाए, ठीक है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, देन हमें क्या दिखाई देगा? देन हमें दिखाई देगा जैसे ही हम n की जगह 1 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा p इक्वल टू एक्स यानी x हो जाएगा, p इक्वल टू, और x क्या है? पूरा का पूरा इंटीजर, यानी कि पूरा का पूरा इंटीजर का सेट मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य z यहाँ पे ऐसे ऐसे यहाँ पे p, जैसे ही मैं n की जगह 1 रखूंगा तो यहाँ पे पूरा का पूरा p इंटीजर मिल जाएगा। अगर कोई z यहाँ पे कोई वैल्यू होगी x और n की जगह 1 हो गया है अगर ये, तो हम लोग कह सकते हैं अगर n की जगह 1 रख दूंगा देन u इक्वल टू 1 से जनरेट होगा। अगर 1 से जनरेट होगा, मान के चलो कोई u है, अगर वो 1 से जनरेट होगा 1 इंटू एक्स, और x तो इंटेजर्स है तो 1 इंटू सारे इंटेजर्स करेंगे तो पूरे के पूरे इंटेजर्स ही तो मिलते चले जाएंगे। अगर आप 1 इंटू एक्स करेंगे आइडियल के डेफिनेशन के अनुसार, 1 इंटू एक्स करो या x इंटू 1, तो सारे के सारे आपको वापिस, और x क्या है? इंटेजर्स है, तो पूरा का पूरा इंटेजर्स ही मिलेगा। तो अल्टीमेटली ये जो है u पूरा इंटेजर का सेट बन जाएगा, यानी कि ये u इस तरीके से z बन जाएगा, बड़ा होके z में चला जाएगा, या तो z पूरा का पूरा u में चला जाएगा, यानी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग कह पा रहे कि भैया ये u जो 1 से जनरेट हो रहा है पूरा का पूरा z के बराबर हो गया, पहली कंडीशन। दूसरी चीज, अगर मैं बोलूं n की जगह p ले लूं, इफ n की जगह p ले लूं, देन ये जो है u p से जनरेट होगा, और p से जनरेट होने वाला तो s था, तो ये तो भैया s के बराबर हो गया। या n की वैल्यू के अनुसार है, अगर n 1 है तो वो u z के बराबर हो जाएगा, या तो u s के बराबर हो जाएगा। ये जो u है या तो z के बराबर हो जाएगा या तो u s के बराबर हो जाएगा। इनके बीच में ये u अटक के नहीं रहेगा, अटक के नहीं रहेगा मतलब ये इनके बीच में नहीं आएगा, ये पूरा z में बदल जाएगा या तो पूरा s में बदल जाएगा। तो s हर सिचुएशन में मैक्सिमल ही रहेगा, वो बड़ा ही रहेगा। देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं s जो कि p से जनरेट हुआ है इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ z, ये z का मैक्सिमल आइडियल है। कॉन्वर्सली, अब मुझे कॉन्वर्स पार्ट लेना है, कॉन्वर्सली तो मुझे उल्टा चलना है। मैंने प्राइम लेके चला था तो मुझे एक प्राइम से जनरेट होने वाला मैक्सिमल आइडियल मिला, अब मैं मैक्सिमल आइडियल लेके चलता हूँ, यानी कि लेट इसे लेके चलता हूँ s इक्वल टू p, ए वेयर p से जनरेट हुआ है इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ z का मैक्सिमल आइडियल है। तो मुझे क्या लेके आना है? मुझे p को प्राइम नंबर सिद्ध करना है। तो इसे मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यदि आप इसे लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसे मिटा देता हूँ, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉन्वर्स पार्ट को अभी हम लोग देखेंगे। हमारा इफ एंड ओनली इफ पार्ट चल रहा है, प्राइम है तो ये मैक्सिमल हो गया, मैक्सिमल है तो प्राइम मिलेगा। हम लोग सेकंड पार्ट को देखते हैं। चलिए विद्यार्थियों, अभी सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने यानी कि कॉन्वर्स लेके चल रहे थे कि भैया s जो कि p से जनरेट हुआ है ये हमारे पास कैसा है? मैक्सिमल आइडियल है। अगर ये मैक्सिमल आइडियल है तो मुझे p को क्या बताना है? वी हैव टू प्रूव दैट, यानी कि शो दैट करना है मुझे p इज प्राइम नंबर, मुझे ये p को प्राइम नंबर लेकर आना है। लेट मैं ये मान के चल रहा हूँ p इज इक्वल्स टू, ए भी मुझे पता है p प्राइम नंबर है तो वो 1 से डिवाइड होगा या तो खुद से डिवाइड होगा, या फिर डेफिनेशन के अनुसार अगर मैं p इक्वल्स टू ए भी लिखूँ फॉर सम पॉजिटिव इंटेजर्स a एंड b, वेयर a एंड b, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, वेयर a एंड b आर द पॉजिटिव इंटेजर्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या तो आइदर a को 1 होना पड़ेगा क्योंकि 1 प्राइम को डिवाइड करेगा, या तो b को p होना पड़ेगा, या तो b को 1 होना पड़ेगा। तो हम ऐसा सिद्ध कर दे, या तो a 1 हो जाए या तो b 1 हो जाए,
तो प्राइम की डेफिनेशन हमारी आ जाएगी। तो हम लोग ने क्या बोला, लेट पी इक्वल्स टू ए बी। अब क्योंकि मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन है जेड है भाई, एस है भाई, तो यू का तो रोल रहेगा यू, यानी ऐसा कोई यू एग्जिस्ट होगा क्या? अगर होगा तो या तो वो यू जेड के बराबर होगा या तो एस के बराबर होगा। तो हम यू का भी रोल ले लेंगे। लेट मान के चलो कोई एक यू है आइडियल जो कि किसी ना किसी एलिमेंट, जैसे ऊपर एन से जनरेट हुआ था, अभी आप ए से जनरेट कराते। अगर एन से जनरेट हुआ था तो एन एक्स बोला था, अभी ए से जनरेट करेंगे ए एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जेड, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। या ए आर, आर बिलोंग्स टू जेड, ऐसा भी लिखा तो भी चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम क्या बोलेंगे, लेट या फिर सपोज या लेट एक्स बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट, कोई तो भी मनचाहा एलिमेंट या कोई तो भी एक एलिमेंट उठा लिया भैया हम लोगों ने, एलिमेंट ऑफ एस, एस से हम लोगों ने ये एस, क्योंकि एस ये गिवन है हमारे पास, इसमें से कोई एक एलिमेंट उठाएंगे, पी से जनरेट हो रहा है, तो पी से जनरेट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये पी इंटू सब इंटेजर, मान के चलो इंटेजर यानी एक्स लिख देता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू जेड, इंटेजर कुछ इस तरीके से होगा। अगर ऐसा होगा एक्स बी यानी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ एस, देन x इक्वल टू सम पी आर इस टाइप में होगा, या पी एक्स टाइप में होगा, या पी आर टाइप में होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप इसको पी आर लेना चाहते हैं तो r बिलोंग्स टू z, या फिर इसको x ले लो, x मत लो, इसको y ले लो, y बिलोंग्स टू z, ऐसा कुछ कर लो, y बिलोंग्स तो पी आर। लेकिन p की वैल्यू अपन ने क्या लिखी है, p की वैल्यू हम लोगों ने लेट a भी मान के चला है, या कि a भी बोला है, यहाँ पे हो जाएगा r, यानी x इक्वल टू a बाहर b इंटू आर। तो हम लोगों को दिख रहा है अगर ये x इक्वल्स टू ए से जनरेट होने वाला क्या होता है, ए इंटू वाई में जो आता है वो इंटेजर होता है, तो ए इंटू ये इंटेजर, यानी कि जो हमें दिख रहा है कि ये जो एक्स है वो यू में जाते हुए दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब क्या निकाला हमने, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा भैया पी क्या है, मैक्सिमल आइडियल है, तो पी से जनरेट हो रहा है तो पी इंटू इंटेजर्स टाइप में रहेंगे, तो ये पी इंटू आर, आर बिलोंग्स टू जेड। पी प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर क्या होता है, 1 से डिवाइड होता है, p से डिवाइड होता है, तो मैंने कुछ ए बी के टाइप में लिखा, तो अगर p को मैं ए बी के टाइप में लिख रहा हूँ तो डेफिनेशन के अनुसार या तो a1 होना चाहिए तो b1 होना चाहिए, तो फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर a एंड b। अब कोई u की जरूरत थी मेरे को मैक्सिमल आइडियल के डेफिनेशन के अनुसार, तो u लिया, a से जनरेट हो रहा है, a y बिलोंग्स टू z। लेट x बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, क्योंकि मेरे पास ये गिवन था तो मैंने इससे उठाया पी आर, p की वैल्यू a b, a बार a b, तो यहाँ पे जो भी जनरेट हो रहे हैं ए इंटू इंटेजर्स, ए इंटू ए के मल्टीप्लाई में आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ए के मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो अल्टीमेटली ये जो x है ये u में चला गया। तो ऐसी स्थिति में भैया x तो s का एलिमेंट था, x जो था s का एलिमेंट था, x u में आ रहा है, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं s इज अ सबसेट ऑफ u इज सबसेट ऑफ z। बट हमारे पास s तो यहाँ पे दिया है, बट s इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ z, s तो x, ये जो है s है भैया ये z का मैक्सिमल आइडियल है, तो s किसी का सबसेट नहीं हो सकता है। दो कंडीशन निकल के आएगी, आइदर s u बन जाए और या तो u z बन जाए। केस नंबर 1, इफ u अगर z बन जाता है, देन अगर कोई वन एलिमेंट अगर u में है, वन एलिमेंट अगर u में है, तो हम कोई भी एलिमेंट अगर u में है, अगर a है तो a इंटू सम इंटेजर के रूप में आ रहा है, अगर 1 u में है तो वो 1 को हम लोग कैसे लिखेंगे, सम a इंटू वाई इस इंटेजर के रूप में लिखेंगे। अगर 1 u का एलिमेंट है तो इसमें से a y में से कोई एक है वो 1, जिसे हम लोग 1 इक्वल टू a y लिख सकते हैं। फॉर सम यहाँ पे लिखेंगे फॉर सम y बिलोंग्स टू z। कहने का तात्पर्य y तो इंटीजर है, चलो y अगर 1 हो जाता है तो a इक्वल्स टू 1 कब आएगा, यानी LHS RHS कब आएगा, जब a 1 होगा। तो यहां से हमें सिद्ध हो जाता है कि a की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। अगर 1 फॉर सम इंटीजर यानी कोई तो भी एक इंटीजर है, अगर इंटीजर है यानी अगर y की जगह 1 रख दिया हमने तो 1 इक्वल टू a आता है, और 1 के बराबर a की कौन सी वैल्यू 1 को सिद्ध करेगी, 1, तो a को 1 होना ही पड़ेगा जबरन, तो a इक्वल्स टू आ गया आपका 1। नंबर 2, इफ s और u एक हो जाए, तो अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट है u a नाम का जो कि u में है, a नाम का एलिमेंट है जो कि u में है, तो अल्टीमेटली वही एलिमेंट तो s में भी है, वही एलिमेंट तो s में भी है,
ठीक है सर, अगर वही एलिमेंट एस में भी है तो ए इक्वल टू क्या होगा, एस की डेफिनेशन के, आइडियल के डेफिनेशन के अनुसार ये पी इंटू टी होगा। टी लिख लिया अलग से क्योंकि आर तो ऑलरेडी लिखा था, या आर लिखा तो भी चलता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो आर ही लिख दो। पी आर, आर बिलोंग्स टू एस, फॉर सम आर बिलोंग्स टू एस। ठीक है, ए इक्वल टू पी आर। ठीक है, अब P की जो वैल्यू है, P की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बी है, तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे A इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू आर, लेफ्ट कैंसिलेशन से कैंसिल करेंगे, 1 इक्वल टू बी आर। तो R बिलोंग्स टू सम इंटेजर है। ठीक है, ये कोई तो भी सम इंटेजर है, कुछ इस तरीके से सम इंटेजर R, तो सम इंटेजर R है, तो R की जगह अगर 1 रख दिया तो B की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी B को 1 होना पड़ेगा इस इक्वेशन को, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने के लिए। तो भैया यहाँ से जब मैं u इक्वल टू जेड लेके चल रहा हूँ तो a की वैल्यू 1 आ रही है, ये s इक्वल टू यू लेके चल रहा हूँ तो b की वैल्यू 1 आ रही है, यानी कि ये कंडीशन जो है मैक्सिमल आइडियल की सिद्ध हो रही है। मैक्सिमल आइडियल अगर है तो या तो वो u z के बराबर होगा या तो s u के बराबर होगा। अगर u मैक्सिमल आइडियल है तो आइदर u z के बराबर होगा या तो u s के बराबर होगा, u इक्वल टू z होगा या तो s इक्वल टू यू होगा, और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा s इज अ सबसेट ऑफ u इज अ सबसेट ऑफ z, ये मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन के ऐसा करने पर मेरे को a1 मिल रहा है और ऐसा करने पर मेरे को b इक्वल टू 1 मिल रहा है, तो मुझे आइदर a इज 1 और b इज 1 लेकर आना था प्राइम के लिए, तो वो मेरा आ चुका है विद्यार्थी। तो इस तरीके से ये वाला एग्जाम्पल का प्रूफ यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो जो भी हम लोगों ने देखा, क्या देखा हमने यहाँ पे सिद्ध किया कि जो एक आइडियल है एस किसी इंटीजर सेट का या फिर रिंग का, वो एक मैक्सिमल आइडियल है कब, जब वो किसी प्राइम नंबर से जनरेट हो रहा है, पी से जनरेट हो रहा है। और स्टार्टिंग में मैंने कुछ आइडियल्स बताए, मैक्सिमल की डेफिनेशन ली, और इस एग्जाम्पल को, इस थ्योरम को हम लोगों ने बहुत आसानी से सिद्ध कर लिया। आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर के माध्यम से ये वाला एग्जाम्पल जिस भाषा में, जिस तरीके से, जिस हुनर के साथ मैंने आप सभी विद्यार्थियों को समझाया है, आप सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना ना भूले, क्योंकि गणित का ज्ञान हो भैया या किसी भी विषय का ज्ञान हो बांटने से बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का।